कपिल ने पायलट बन फरीदाबाद व हरियाणा का बढ़ाया गौरव। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे कपिल ने पायलट बनकर न सिर्फ फरीदाबाद ही बल्कि समूचे हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कपिल की इस उपलब्धि के लिए सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी है। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय कपिल ने अपने माँ बाप, मामा मामी, भाई व जीजा को दिया है। गौरतलब है कि फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी निवासी अमरचंद्र के पुत्र कपिल को 8 फरवरी 2012 को एयरफोर्स में अंबाला एयरबेस पर बतौर एयरमैन भर्ती किया गया था। 2.5 वर्ष तक एयरफोर्स में सेवा देने के बाद दिसंबर 2014 में कपिल ने आर्मी ज्वाइन कर ली तथा 2015 में देहरादून पासिंग आउट परेड से बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट हुए। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित राज्य में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी तथा दिसंबर 2018 में उन्हें कैप्टन बनाया गया। 2020 में आर्मी एविएशन में कपिल का पायलट के लिए सिलेक्शन किया गया। 1 जनवरी 2021 से कपिल के इलाहाबाद में 6 महीने की ट्रेनिंग हुई तथा 6 महीने की सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करने के बाद और 6 महीने के लिए वह नासिक में ट्रेनिंग लेगा तथा 1 दिसंबर 2021 को पास आउट होगा। क्या कहते हैं कपिल पायलट? सक्सेस तो ये मेरी सक्सेस नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की भी सक्सेस है, मेरे घर वालों की भी सक्सेस है। सभी ने मिलके साथ दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम माय डेज व्हेन आई जॉइंड एयर फोर्स इन 2012, माय ब्रदर, मामा, जीजा जी, मेरी बहन, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। पेरेंट्स तो साथ हमेशा ही देते हैं, चाहे बच्चा अच्छा करे गलत करे, पेरेंट्स का साथ हमेशा रहता है। मैंने जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लिए थे, चाहे वो सही मेरे लिए हो, इनके लिए हो या कैसे भी रहे हो, मेरे घर वाले हमेशा सपोर्टिव थे कि तू डिसीजन ले, हम तेरे साथ हैं। ये उनकी वर्डिंग थी विच दे यूज्ड। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद लेटर ऑन आई रियलाइज कि आई शुड ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर। तो मैंने देखा ऑफिसर्स को, देखा उनसे मोटिवेट हुआ कि मैं भी ये कर सकता हूँ, आई हैव दैट कैलिबर। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की, तैयारी की। My brother, my mama, Jija ji, they were always a motivational factor for me. Like the hard work they did from the starting days of their own life. उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। उनको देख के मुझे लगता था जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बेशक ये चाहे लोअर लेवल पर हूँ, अपर लेवल पर हूँ, मगर जो उनका मेहनत वाला जो फैक्टर था, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने 2015 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन किया एज अ जेंटलमैन कैडेट। उसके बाद 4 साल मेरी ट्रेनिंग चली। 2018 दिसंबर में पास आउट हुआ एज अ लेफ्टिनेंट। उसके बाद मैं JNK में पोस्टेड था। 2020 दिसंबर में एज अ पायलट मेरा सिलेक्शन हुआ, जो कि अभी मेरी ट्रेनिंग अंडरगोइंग में चल रहा हूँ। 6 महीने की कंप्लीट हो चुकी है एंड दिसंबर 2021 आई विल बी पासिंग आउट फ्रॉम नासिक। अच्छा, कैसे जो है उत्साह था, जज्बा था कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है, कुछ अच्छा ऐसा कुछ बन के कुछ करना है, क्या था जब आप शुरुआत हुई? स्टार्टिंग में जब मैंने माहौल देखा आर्म्ड फोर्सेस का तो थोड़ा अटपटा था, क्योंकि बीइंग अ सिविलियन बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन लेटर और सूनर आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस फॉर द नेशन। यू कैन नॉट टेक इट एज अ जॉब। ये जॉब नहीं है, इट्स अ सर्विस फॉर द नेशन। यू हैव टू वर्क फॉर द नेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ रूट एंड till the heights, till the sky it goes। तो देश के लिए कुछ करने का हर किसी में अपना अपना जज्बा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी का कुछ मोटिवेशनल फैक्टर होता है, किसी का कुछ होता है। मेरे अंदर कुछ था, मैंने देखा था कुछ लोगों को कि हाँ भाई सर्व कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने देश का, अपने एरिया का। तो दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी। परिवार का पूरा सपोर्ट है? परिवार का हमेशा पूरा सपोर्ट रहा है मेरे सारे डिसीजंस में। चाहे वो कुछ ऐसे भी डिसीजन हो सकते हैं लाइफ में जो मैंने गलत लिए हों, बट घर वाले हमेशा मेरे साथ थे, अच्छे डिसीजंस में भी एंड गलत डिसीजन में। बट शायद अभी वो अच्छे डिसीजंस का ही वो है जो अभी मैं यहाँ पर हूँ। जैसे भी मतलब इसने बहुत अच्छा किया, पढ़ने में बहुत ध्यान रखा, हमें कभी परेशान नहीं किया, ना रात को जगता रहता था। सब लगता है देश की सेवा करेगा, आप सबकी सेवा करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। तो जब पोस्टिंग हुई थी, जब हम गए थे तो बहुत अच्छा लगा था देख के। ऐसा बेटा भगवान सबको दे। बहुत खुशी होती है जब हम इसके साथ जाते हैं
इसके भाई भी बहुत चाहता है, मामा भी बहुत चाहते हैं, जीजा बहन का तो हमेशा साथ है। जी। नहीं, हम हमेशा यही कहते हैं बेटा आगे बढ़ते रहना, पीछे मत देखना। और जब भी परेशानी आती है पोस्टिंग में, जब ये ट्रेनिंग पर रहता है तो हमेशा सब यही कहते हैं कि बेटा ये लोहे के चना इनको चबा लो। तो इससे इसका उसका बढ़ता रहा और मतलब ये आगे बढ़ता गया। और ठीक है। मैंने इसका शुरू से ही यही था कि मैं पायलट बनूंगा, इसका एम था पायलट का। तो घर वाले मना कर रहे थे कि उसमें थोड़ा जोखिम रहता है। तो फिर मैंने इसे समझाया भाई तो अपना सपना अधूरा मत छोड़, अपने तो पायलट की वो कर। टेस्ट क्लियर किया इसने, फिर पायलट में सिलेक्शन हुआ इसका। और आज अभी आधी ट्रेनिंग हो चुकी है इसकी, 6 महीने की, 6 महीने की और रह रही है, वो भी हो जाएगी। घर वाले चाहते थे उस समय, कैसे आपने उनका मनाने का प्रयास किया? कपिल को भी समझाया, घर वालों को भी समझाया, तो आपने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, दोनों बीच में एक तार बनाने की कोशिश की है। नहीं, घर वाले को भी समझाना पड़ा कि भाई जब उसकी इच्छा है कि मैं पायलट बनूं तो मन की उसको करने दो। तो घर वाले भी समझाए, उसको भी समझाया। वो भी एक बार कह रहा था कि जब घर वाले मना कर रहे हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है तो कर। घर वाले भी समझाए, वो भी समझाया। तो लगता है उम्मीद के बहुत ज़्यादा मेहनत रंग लाएगी पूरे परिवार की, कपिल की, सबकी। नहीं जी, मेहनत तो रंग लाएगी ही, और ला भी रही है मेहनत रंग। और अभी 6 महीने में पास आउट हो जाएगा वहाँ से। हमारी जो प्लानिंग है, अब जैसे हमारी फैमिली में से कपिल हमारा पायलट हो गया, मेरी बेटी है संजना, वो नेशनल लेवल पे खेल रही है बैडमिंटन, उसके लिए हम यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। बेटा है मेरा युवराज, वो अंडर 14 नेशनल टीम में खेल रहा है। आप लोगों का, भगवान की कृपा रही, इस देशवासियों की कृपा रही, तो उम्मीद कर सकते हैं वो भी आराम से ना देश के लिए खेलेगा। अच्छा, बहुत सारे सर युवा हैं, अभी भी काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है रुक जाते हैं, एक स्टेज पर आके वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में युवाओं को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे उनको जो है एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप देखें, अपने जी जान से मेहनत करते रहिए और जो है किसी ना किसी दिन मुकाम जरूर मिलता है। सबसे पहले आदमी को ना जो भी काम करे उसके बाद अपना टारगेट फिक्स कर ले कि भाई ये तो मैंने करना ही है। देखो, हर एक कोई, आप किसी भी रास्ते पे जाएंगे ना, आपको फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। अगर फूलों पे हम चल रहे हैं तो कांटों पे कौन चलेगा? कांटों पे भी तो हमको ही चलना पड़ेगा। जो कांटे पार कर लेता है वो मंजिल को पा लेता है। तो मैं तो युवाओं से ये कहूँगा कि आप पहले अपना टारगेट फिक्स कर लें कि भाई मैंने तो ये करना है। और जब एक बार टारगेट फिक्स कर लें तो पीछे मुड़ के ना देखें कि पीछे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक बार आगे बढ़ जाओ, फिर कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो तुम्हें रोक जाए।